प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक नई सुबह को दिया है। इसलिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें कि उसने आज हमें एक नया दिन दिया है। हम इस सुबह में परमेश्वर के हाथों में आज के दिन को सौंपें, अपने हर एक काम को सौंपें, अपने परिवार को सौंपें, ताकि परमेश्वर दिन भर में आपके परिवार की हिफाजत करे और आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं याकूब की किताब, उसका 5 अध्याय 17 और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। एलियाह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर याकूब कहता है कि एलियाह भी तो एक दुख सुख भोगी मनुष्य था, यानी कि एलियाह भी तो एक नॉर्मल मनुष्य था, हमारे तुम्हारे समान एक नॉर्मल मनुष्य था। परंतु जब उसने प्रार्थना किया, जब उसने परमेश्वर के सामने वो गिड़गिड़ाया, जब उसने परमेश्वर को पुकारा, तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई और उस जगह पर अकाल पड़ गया। फिर उसने परमेश्वर को पुकारा और फिर बारिश हुई और भूमि अपनी फसल को उपजाने लगी। यहां पर हम देखते हैं एलियाह एक नॉर्मल मनुष्य है, परंतु वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परंतु वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, परंतु उसे ये विश्वास है कि जो कुछ मैं प्रार्थना में मांगूंगा, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। और उसने एक असंभव बात के लिए प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, उसकी प्रार्थना का उसे उत्तर दे दिया। इसी प्रकार से याकूब कहते हैं कि जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन सकता है, तो वो हमारी भी प्रार्थना को सुनेगा। हम भी दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनेगा। यदि हमारे अंदर ये विश्वास हो, यदि हमारे अंदर ये हियाब हो कि हम एलियाह की तरह एक असंभव बात के लिए प्रार्थना कर सके, तो प्रभु हमारे लिए भी असंभव बात को संभव कर दिखाएगा, हमारे लिए भी वो स्वर्ग से मेंह बरसा देगा। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, आपके जीवन में हो सकता है कुछ असंभव बातें हों जो आपको नामुमकिन जान पड़ती हैं, कुछ कठिन परिस्थितियां हों, विपरीत परिस्थितियां हों, परंतु मैं आपसे कहूंगा एलियाह की तरह आप भी ये हियाब रखें, आप भी ये विश्वास रखें कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और आप उस बोल्ड प्रेयर को करें, उस बड़ी प्रार्थना को करें, उस असंभव बात के लिए प्रार्थना करें, और देखना प्रभु आपके लिए उस असंभव बात को संभव कर दिखाएगा जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। एलियाह की तरह आप भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, एलियाह की तरह आप उससे प्रार्थना करें, तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप भी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपको परमेश्वर ने एक सहायक दिया है, आप पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं। आपको चाहिए कि आप एलियाह की तरह, एलियाह के समान असंभव बातों के लिए प्रार्थना करें, तो वो आपके लिए संभव हो जाएगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनीष है और मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि कुछ समय पहले मेरे शरीर में वीकनेस रहने लगी थी, और मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और मैंने टेस्ट करवाए। उसमें मेरे को डेंगू की बीमारी निकली और मेरे शरीर में बहुत सी वीकनेस रहने लगी, कोई काम भी नहीं होता था, चल फिर भी नहीं सकता था। और फिर मैंने सिस्टर अमृता को और ब्रदर पीके को मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना के द्वारा मेरे शरीर में काम करने लगा, और मैं बहुत चंगा भला और ठीक हूँ अब। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैंने अपने भाई के लिए मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि वो बहुत से नशे करता है,
बहुत से मेडिकल नशे करता है और शराब पीता है, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। और उसके लिए भी प्रार्थना की, अब वो भी चंगा है, कोई भी उसको नशा नहीं करता, वो पूरी तरह से नशों से आज़ाद है। मैं इस गवाही के लिए और दूसरी गवाही के लिए प्रभु का और प्रभु के दास सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु इनकी मिनिस्ट्री को आगे लेकर जाए और इसी तरह सबके लिए ये प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। सो परमेश्वर आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे बल, हमारे लिए विश्वास योग्य प्रभु यीशु मसीह, हम अपने प्राणों को देकर हमारे प्राणों को बचाने वाले हमारे पवित्र ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू सच में पवित्र, अति पवित्र है, सिंहासन पर विराजमान है हम सब की सुनने के लिए, और हमारे सबसे करीब प्रभु तू है मेरे खुदा, हम सब की देखभाल चिंता करने वाले प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु, तू अनुग्रहकारी है, दयालु है प्रभु, प्रेमी है प्रभु, विलंब से कोप करने वाला है यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस भोर के प्रकाश में आज की सुंदर सुबह में पिता आपके सम्मुख आते हैं पिता, उपस्थित होते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को शून्य करते हैं, हम अपने आप को जीरो करते हैं प्रभु, और कहते हैं प्रभु तेरा राज्य हम अपने ऊपर चाहते हैं। आज की इस मॉर्निंग में, आज की सुबह में परमेश्वर आप हमारे ऊपर अपने कंट्रोल को ले लीजिए प्रभु। आपका राज्य हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, आपके बेटे बेटियों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर आने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता, जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी आपने रात भर हम सबकी देखभाल किया, हमें सुरक्षित रखा, हमें सुकून भरी नींद देकर ये नया दिन हमें प्रदान किया प्रभु, कि हम आपकी महिमा करें। इस नए दिन में आपको धन्यवाद दें, इस नए दिन में प्रभु आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए हम धन्यवादित हो सके, और धन्यवादित हैं प्रभु आज की सुबह में पिता। प्रभु आज के पूरे दिन को आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। हम इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, परिवार के एक एक जन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तेरी सुरक्षा को प्रभु, तेरी प्रोटेक्शन को प्रभु हम इनके इर्द गिर्द मांगते हैं। तेरी मजबूत शहर पना प्रभु इनके इर्द गिर्द है प्रभु, वो सुरक्षित है मेरे प्रभु तेरे परों तले मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, आज कोई खाली हाथ ना जाए प्रभु। इस भोर के प्रकाश में सब उम्मीद और आशा लेकर आपके पास आए यीशु मसीह। हाँ मेरे यीशु के आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, आज आप इनके जीवन में कार्य कीजिए। जो अपने जीवन में थकावट में है प्रभु, निराशा में है प्रभु, प्रभु परेशान है प्रभु जी, अपने जीवन को लेकर प्रभु बहुत सी प्रभु सवाल उनके ऊपर है प्रभु जी, और वो आज आपके सामने उन सारी बातों को रखने आए हैं, और आपसे शांति को, आनंद को और उस विश्राम को लेने आए हैं प्रभु, जो आपसे मिलता है परमेश्वर। लॉर्ड आज की सुबह में अपने लोगों को ब्लेस करें, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, अपनी रूह से उन्हें भर दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो थक चुके हैं, हार चुके हैं प्रभु, प्रभु जी दुख में है, डिप्रेशन में है, बहुत सारी बातें हैं जो उनके जीवन को प्रभु ने कम करती है, और प्रभु वो चाहते हैं कि विश्राम पाएं। आपने कहा हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यस माय लॉर्ड, आपका वचन, वो अटल वचन इस बात को प्रभु घोषणा करता है कि तू हमें विश्राम देता है, और आज वो विश्राम हम इनके जीवन में चाहते हैं पिता। लॉर्ड फादर, जो वचन आज की सुबह में आपने बातचीत किया है, आपने हमसे कहा है, आपने हमें करने को कहा है पिता। धन्यवाद, जिस प्रकार एलियाह ने पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना किया, वो असंभव बात उसने पूरा होते हुए देखा प्रार्थना के माध्यम से। वही पिता आज आपके बेटे बेटियां भी इस वचन को सुनकर उत्साहित हुए हैं, आपके बेटे बेटियां इस वचन को अपने जीवन में अमल कर रहे हैं प्रभु, उसे वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखना मांग रहे हैं प्रभु। हम चाहते हैं पिता कि आज के भोर के प्रकाश में, इस सुंदर सुबह में आपके लोग और असंभव बातों के लिए प्रार्थना करें, आज उन असंभव बातों के लिए वो विनती करें। हाँ मेरे परमेश्वर, आप कर सकते हैं,
और आपने एलिय्याह के लिए किया, आप हमारे लिए भी करेंगे। आप अपनी बेटियों के लिए करेंगे, आप अपने बेटों के लिए करेंगे, आप उनके बच्चों के लिए, आप उनके परिवार के लिए, उनके घराने के लिए करेंगे, क्योंकि वो असंभव बातें आज की सुबह में आपके लोगों ने मांग ली हैं पिता। उसके लिए वो विश्वास कर रहे हैं, उसको वो कह रहे हैं प्रभु। और आपने कहा वचन में पिता परमेश्वर कि जब उसने दोबारा प्रार्थना किया तो भूमि फलवंत हो गई। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं पिता। हाँ, कुछ असंभव बातों के लिए, कुछ ऐसा जो बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा कठिन है, कुछ ऐसा जो इनसे नहीं हो सकता, उस बात के लिए प्रभु आज ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आज आप इनकी सुने पिता। उस रिश्ते को जो बन नहीं पा रहा है, उसके बनने के लिए प्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं। उस कर्जे के लिए जो काफी लंबे समय से है, उसके कम होने की, उसके लिए, उसके कम होने के लिए, उसके खत्म होने के लिए प्रभु वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप उनके जीवन में ये करें प्रभु। काफी समय से, लंबे समय से, कई साल हो गए प्रभु संतान नहीं है, इस असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप इनके जीवन में करें मेरे परमेश्वर। आप इनकी लाइफ को रिस्टोर करें। हाँ प्रभु, इनकी फैमिली लाइफ को रिस्टोर करें, इनके रिलेशनशिप को रिस्टोर करें, इनके प्रभु जॉब में प्रभु आप इन्हें रिस्टोर करें परमेश्वर। यदि आज इन्होंने प्रभु अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है, आने वाले समय में बहुत कुछ वो पाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि प्रार्थना में सामर्थ है, और उसी प्रार्थना की सामर्थ को आज की सुबह में तेरे बेटे बेटियां जानने पाए पिता। प्रभु यदि आज काफी लंबे समय से तेरे लोग रोगी हैं, बीमार हैं प्रभु, शरीर दुर्बल है प्रभु, प्रभु जी काम शरीर नहीं कर रहा है प्रभु, बॉडी ऑर्गन्स वर्क नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह में वो बॉडी ऑर्गन्स कार्य करने लगे। हम आपसे दुआ करते हैं। एलिय्याह ने दुआ किया कि मैं ना बरसे, और मैं नहीं बरसा। उसने दुआ किया कि मैं बरसे, तो मैं बरसा प्रभु। आज हम भी दुआ करते हैं प्रभु, आपके लोग बीमारियों से आजाद हो जाएं इसी समय यीशु मसीह के नाम से अनाउंस करते हैं। एक एक शरीर के लिए हीलिंग को, यीशु के पवित्र नाम से चंगाई को, यीशु के पवित्र नाम से उस पूर्ण शिफा को हम आपके लोगों के लिए मांगते हैं प्रभु। इसी समय छू लें पिता, इसी समय परमेश्वर, राइट नाउ हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी चले जाओ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। बच्चों के शरीर को छोड़कर चली जाए हर एक बीमारी, नौजवानों के शरीर को छोड़कर चली जाए हर एक बीमारी, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर चली जाए हर एक बीमारी। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने लोगों को चंगा किया, अपने अपने लोगों को सुरक्षित रखा, अपने अपने लोगों को वचन के अनुसार प्रभु आपने उनके रोगों को दूर कर दिया। लॉर्ड थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग। वी ऑल आर ब्लेस्ड लॉर्ड, वी ऑल आर हैप्पी टुडे लॉर्ड, बिकॉज यू आर आवर हीलर लॉर्ड जीसस। और आपके लोग इस बात के लिए आनंदित हैं कि वो चंगे हो गए हैं प्रभु। इस बात पर उन्होंने भरोसा किया प्रभु, असंभव होने लगता था, परंतु आज वचन के द्वारा उस बात पर भरोसा करके वो बातें इनके लिए संभव हो गई हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं, आपके बेटे बेटियों को, उनके कामों को, उनकी जरूरतों को प्रभु, उनके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, कि सब कुछ पूरा करें। आप इन्हें सफलता की ओर ले जाएं, आप इन्हें आनंद की ओर ले जाएं, आप इन्हें एक उत्साह की ओर ले जाएं, आप इन्हें एक न्यू अपॉर्चुनिटी दें, आप इनके जीवन में वो करें जो असंभव है पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज जो असंभव प्रार्थनाएं आपके बेटे बेटियां कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में संभव होने पाए प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाले प्यारे यीशु सिर्फ आप हैं। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आपको आदर महिमा जलाल देते हैं यीशु, कि हम सबकी विनती सुनकर हमारे साथ सुबह में संगति आपने किया प्रभु, हर एक को आशीषित किया। और आज के दिन में प्रभु इन्हें दुर्घटना से आप प्रोटेक्ट करें, आप इनके लिए, आप इनके गलत रास्तों को पिता सही रास्तों में बदल दें प्रभु, दुष्ट के हथियारों को इन पर सफल ना होने दे और इन्हें आशीषित करे प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।